Recently, I was watching a TV drama known as Artugrul, a very famous TV drama. You all may have heard about it. So उसमें एक सीन था जिसको देखकर एक चीज़ रियलाइज़ हुई, एक क्लिक हुई मेरे माइंड में, विच आई थॉट टू इट्स वर्थ टू शेयर विद यू ऑल. सो उसमें एक सीन में अर्तुगरुल अपने कंपेनियंस से डिस्कस करता है कि एक तरफ उसके मंगोल्स हैं, एक तरफ संजूक है, एक तरफ सलेबी हैं. तो मतलब तीन चार किंगडम्स हैं उसके अपोनेंट्स में. तो उन सब के साथ एक ही टाइम में कैसे उसको डील अप करना है, तो वो सब आपस में वो डिस्कस कर रहे थे. सो उससे एक रियलाइजेशन मेरे दिमाग में आया, एक लर्निंग्स बहुत इम्पोर्टेंट मेरे दिमाग में क्लिक हुई कि यार ऐसे भी लोग गुजरे हैं हर रिलीजन में, हर कल्चर में. ऐसे भी वैरियर्स, ऐसे भी पर्सनालिटीज़ गुजरी हैं जो कि बहुत छोटे से शुरू होकर, ज़ीरो से शुरू होकर ग्रो करती चली गई और एक ही वक्त में, एक ही साथ साथ उन्होंने कितने कितने अपोनेंट किंगडम्स के साथ उन्होंने लड़ाइयाँ करी हैं. और उनके साथ कैसे उन्होंने डील अप किया है, और सब सबको फेस करते चले गए और ग्रो करते चले गए और अपना एक्सपांशन करते चले गए. कितना बड़ा अपना एक्सपांशन करा है लोगों ने, पर्सनालिटीज़ ने. देयर आर मैनी नेम्स, राइट? तो कितना मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में कितने बड़े बड़े चैलेंजेस और कितने बड़े बड़े काम उन्होंने करे हैं, और अपना उस तरह से अपना एक्सपांशन, अपनी लैंड का, अपने किंगडम का, अपने नाम का एक्सपांशन करते चले गए, अपनी कम्युनिटी का, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम नथिंग. सो यार, आज के ज़माने के जो हम लोगों के गोल्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ अस गाइस, वो दे आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ, एज कंपेयर टू दोज गाइस. उन लोगों के गोल्स के हिसाब से हमारे गोल्स कुछ भी नहीं है. फिर भी हम लोग उसको उसके डर जाते हैं, उस छोटे से गोल्स को लेकर हम डर जाते हैं. हम लोग इतना मतलब हमारी मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन इन टुडेज टाइम, यूथ, इस इतनी छोटी थिंकिंग हो गई है, इतना छोटा अपना सेल्फ बिलीफ हो गया है, इतना छोटा छोटा फेथ हो गया है कि हम कुछ भी करने से, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने से डरते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अपने सेल्फ लिमिटेशन में खोए रहते हैं. A very strong realization to have it, guys. ये आपका दिमाग को खोल के रख देगा, ये रियलाइजेशन करना. कभी वो लोग, उनके पास, उन्होंने ये सब करा किसकी बदौलत? सिर्फ द फेथ इन द ऑलमाइटी प्लस हिम्मत इन देमसेल्व्स, उनका बिलीफ और अपने आप में हिम्मत, और प्लस फेथ इन द ऑलमाइटी. बस दैट्स ऑल. इस ये दो चीजों के साथ उन्होंने बस ये सब ऐसी ऐसी जिंदगियां जी हैं जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया. ऐसे ऐसे काम उन्होंने किए हैं बस इन दोनों चीजों के बल पर. तो हम लोग इन दो चीजों में बहुत ज्यादा वीक हो गए आज के जमाने में. आज का जो यूथ है वो इतना वीक हो गया है. एक तो फेथ पर ही उसका बहुत ज्यादा, उसको वर्क अपॉन करने की जरूरत है, फेथ इन दी ऑलमाइटी, प्लस अपने अंदर सेल्फ बिलीफ, अपना डिटर्मिनेशन, अपनी हिम्मत. सो रियलाइज इट, हैव दिस रियलाइजेशन, थिंक अबाउट इट. हमारे जो गोल्स हैं, चाहे हमारे वो करियर की फील्ड में हो, हमारे हेल्थ की फील्ड में हो, हमारे रिलेशनशिप्स की फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हमारे जो भी गोल्स हों, दे आर नथिंग
in front of those guys. In majority of the cases, big thinkers very less in today's world, right? So हमारी थिंकिंग इतनी छोटी बन गई है, और गोल्स जो हैं वो तो उन छोटे गोल्स को भी लेकर हम लोग इतना डरते रहते हैं। उसी डर में, उसी फियर में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, उस गोल पर, उस पैशन की तरफ, उस अपने ड्रीम की तरफ वर्क अपॉन कर ही नहीं पाते, कभी स्टार्ट नहीं कर पाते। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी डोंट थिंक इट इवन टू स्टार्ट। इसका बहुत बड़ा रीजन तो सोसाइटी है डेफिनेटली, बट वी वी also have to work upon ourselves as well, upon our faith in the Almighty, upon our self belief, upon our determination, upon our thinking, the level of our thinking. So ये एक मैसेज शेयर करना था आपसे, वो जस्ट एक सीन देखकर मुझे दिमाग में क्लिक हुआ। सो हियर इट इज, वर्क अपॉन इट यार, इट्स highly important realization to have it. It has the potential to change the graph of your life completely.